हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। सत्र का शुभारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण पढ़ेंगे। पहले श्री मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो अध्याय है उसका नाम है भौमासुर का उद्धार। आप में से कोई रीड करना चाहता तो हैंड रेस कर दो। फिलहाल मैं शुरू कर रही हूँ पढ़ना, क्योंकि आप लोग वो सोचने में काफी समय लगाते हो, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। विभिन्न राजाओं के महलों से उनका हरण करके किस प्रकार भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाया था और किस प्रकार अद्भुत चरित्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया, यह संपूर्ण कथा श्रीमद् भागवतम में श्री शुकदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को बताई है। साधारणतया असुर सदैव ही देवद्रोही होते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने पर इस असुर भौमासुर ने बलात् वरुण देव के सिंहासन का छत्र छीन लिया था। देवताओं की माता अदिति के कर्णफूल भी उसने ले लिए थे। स्वर्गलोक के मेरु पर्वत के एक भाग पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी और मणि पर्वत नामक भूभाग पर अधिकार कर लिया था। अतएव भौमासुर के उत्पातों के विषय में श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए स्वर्गलोक से राजा इंद्रद्वारका आए। स्वर्गाधिपति इंद्र से भौमासुर के विषय में सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ तत्काल भौमासुर के निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया। वे दोनों गरुड़ पर सवार होकर चल पड़े। गरुड़ आकाश मार्ग से उन्हें भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर ले आया। प्राग ज्योतिषपुर नगर में प्रवेश करना कोई सरल कार्य नहीं था, क्योंकि इसकी भली भांति किलेबंदी की गई थी। चारों दिशाओं से नगर की सुरक्षा के हेतु 4 सुदृढ़ मार्ग थे। सुदृढ़ सैन्य शक्ति के द्वारा नगर चारों ओर से सुरक्षित था। दूसरी सीमा के रूप में नगर के चारों ओर जल से भरी खाई थी। इसके साथ ही नगर चारों ओर से विद्युत के तारों से घिरा हुआ था। अगली किलेबंदी अनिल नामक गैसीय पदार्थ की थी। इसके उपरांत मुर नामक असुर द्वारा निर्मित कांटेदार तारों का एक जाल था। ऐसा प्रतीत होता था कि आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी नगर भली भांति रक्षित था। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से समस्त दुर्ग भंग कर दिया। कृष्ण के बाणों के सतत आक्रमण से सैन्य शक्ति इधर उधर बिखर गई।
अपने प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र से उन्होंने विद्युतीकृत सीमा को विफल कर दिया, जल की खाई तथा गैसीय सीमा को नष्ट कर दिया और मुर द्वारा निर्मित विद्युतीकृत तारों के जाल को भी छिन्न भिन्न कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से देखा जाए तो वहां पर भी टेक्नोलॉजी के मामले में ये लोग पीछे नहीं थे। ठीक है, इनके पास क्या था, गैस वाली सीमा थी। जैसे आपको पता होगा कि जब कभी कर्फ्यू वगैरह लगते हैं तो उस दौरान या फिर कभी वो चीजें कोई उल्लंघन करने का कोशिश करे और समाज में अननेसेसरी ऐसी चीजें कर दे कि मतलब जिसकी वजह से दूसरे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। जैसे मान लो कि जुलूस निकल रहा है, लेकिन जुलूस निकलते निकलते किसी ने बदतमीजी करनी शुरू कर दी, डंडे मारने शुरू कर दिए, पथराव करना शुरू कर दिया, तो ऐसे में क्या छोड़ा जाता है, आंसू वाले गैस छोड़े जाते हैं, गैस। तो इनकी सीमा भी कैसी है, जल की खाई की, मतलब कि फेंकेंगे ना खाई में तो पानी में बंदा डूब के मरेगा। गैसीय सीमा, सीमा है लेकिन कौन सी वाली, जहां पर गैस होती है वैसी वाली। विद्युतीकृत मतलब कि बिजली से चलने वाली चीजें जो होती है। तो उस मामले में भी देखा जाए कि इनका जो नगर था वो भी टेक्नोलॉजी के मामले में काफी सही नगर बताया हुआ है उस जमाने का। मतलब कि कितने जमाना क्या, हाँ, युग की बात हो रही है यहाँ पे तो। ठीक है, मुर द्वारा निर्मित विद्युतीकृत तारों के जाल को भी छिन्न भिन्न कर दिया। अपने शंख की ध्वनि से उन्होंने न केवल महान योद्धाओं के हृदय भंग किए, अभी तो वहां के सभी युद्ध संबंधी यंत्रों को भी भंग कर दिया। उसी भांति उन्होंने अपनी अजय गदा से चारों नगर के चारों ओर की दीवार खंडित कर दी। अपने शंख की ध्वनि सृष्टि के प्रलय के समय होने वाले वज्रपात की ध्वनि के समान प्रतीत होती थी। भगवान की जो शंख की ध्वनि, असुर मुर ने जब शंख की ध्वनि सुनी तो वो जाग गया और यह देखने के लिए स्वयं बाहर आया कि क्या हुआ है। उसके 5 सिर थे और दीर्घ काल से वो जल में रह रहा था। मुर राक्षस इतना प्रकाशवान था जैसे प्रलय के समय का सूर्य, और उसका क्रोध प्रज्वलित अग्नि के समान था। रोशनी जो थी उसके अंदर बहुत ज्यादा थी, मतलब लाइट, बहुत प्रकाशवान था। किस तरह से प्रकाशवान था, जैसे बताया जा रहा है यहाँ पे, जैसे सूरज, जैसे प्रलय के समय सूरज। और क्रोध, उसका गुस्सा कैसे था, प्रज्वलित अग्नि के समान था, कि जैसे बोलते हैं ना पंजाबी में कि आग ऐसी लगी थी कि पांबड़ मचा हुआ था पूरा, कि मतलब कि अब ऐसा लगता था आग को देखने से कुछ बचने वाला नहीं है, सब कुछ ये आग जो है ना जलाकर राख कर देगी। इतना, इतनी ज्यादा शक्तिशाली, मतलब कि अच्छी खासी आग जो पूरे रूप से फैली हुई होती है, जो अनकंट्रोलेबल अग्नि होती है, वैसी टाइप की अग्नि, उसका गुस्सा वैसा था। उसके शरीर की कांति इतनी चमकदार थी कि उसकी खुली दृष्टि से उसे देखना कठिन था। जो उसकी बॉडी की चमक थी वो इतनी ज्यादा थी कि उसको आम नजर जो देख पा रहे थे ना, उसको उन नजरों से देख पाना भी मुश्किल था। जैसे हम एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कभी सड़क पे चलते हैं रात के टाइम पे, तो आंखों में जब कभी होता है ना, कोई टैक्सी वाला या कोई गाड़ी वाला आंख में रोशनी मारता है, एकदम लाइट आती है, तो हमें नजर नहीं आता। या फिर आपने इसका ये चीज देखी होगी, जब हम तेज धूप से अचानक छाया में आते हैं तो हमको कुछ देर के लिए नजर नहीं आता। तो दृष्टि, खुली दृष्टि से देखना कठिन था, कि मतलब जैसे होता है ना, लोग आंखें बंद करके या अपने आईब्रोज के ऊपर, माथे के ऊपर थोड़ा सा हाथ का शेडो बनाकर देखने की ट्राई करते हैं कि किस तरह से देखेंगे, क्या होगा, वैसे वाला। बाहर आते ही वह अपना त्रिशूल उठाकर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। उसका क्रोध अत्यंत, हैप्पी बर्थडे भैया, उसका क्रोध अत्यंत भयंकर था। एक सेकंड होल्ड करना। खुली दृष्टि से देख पाना कठिन था। बाहर आते ही वह अपना त्रिशूल उठाकर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। उसका क्रोध अत्यंत भयंकर था और वह तीनों लोकों के भक्षण के लिए तत्पर दिखाई देता था। सर्वप्रथम उसने अपना त्रिशूल घुमाकर श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ पर आक्रमण किया और अपने 5 मुखों से वह घोर सिंहनाद करने लगा। अब सिंहनाद मतलब कि क्या हो गया, कि जैसे सिंह जिसको बोलते हैं शेर को, सिंहनाद हो गया कि जैसे शेर गुर्राता है ना, वैसे कर रहा था। और पहले ही बता दिया यहाँ पे कि उसका गुस्सा जो था वो बड़ा खतरनाक था। गुस्सा किस तरह था, प्रचंड अग्नि के समान उसका गुस्सा था। मुंह कितने थे, मुंह उसके 5 मुंह थे उसके, और 5 मुंह से वो क्या करने लगा, घोर, मतलब कि जबरदस्त वे में जो था ना, जैसे सींग जो, मतलब शेर जो होते हैं
ऐसे करते हैं। लेकिन वो भी उसका, अभी ये तो मेरा नॉर्मल इंसान वाला था, लेकिन आप सोचो कि जब शेर दहाड़े मारे और वो भी गुस्से में मारे, और वो भी 5 मुंह वाले, और पांचों मुंह से जो दहाड़ होगी वो कितनी ज्यादा भयानक होगी। आग उसकी, क्या गुस्सा कैसा उसका, आग वाला गुस्सा है। जल कैसे रहा है वो, सूरज के समान वो तप रहा है, पूरा जल रहा है, इतना ज्यादा, ऐसा उसको देख पाना भी मुश्किल था। तो उसके मुख से निकलने वाली गर्जन ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। इतनी जोर उसका नाद था, उसकी आवाज का, कि पूरा जो ब्रह्मांड था ना, उसी में उसकी जो साउंड थी ना, पूरी फैल गई। यहाँ तक कि वह गूंज ना केवल पूर्ण विश्व, अपितु ऊपर नीचे 10 दिशाओं में और अंतरिक्ष में फैल गई। ऐसा नहीं था कि जहां पर वो बातचीत हो रही थी या जहां पर वो सीन घट रहा था, जहां पे वो सीन हो रहा था, ऐसा नहीं था कि खाली वहां वहां पर ही उसका शोर था। पूरे ब्रह्मांड में था, पूरे विश्व में, अपितु पूरे ऊपर नीचे 10 दिशाओं में और पूरे अंतरिक्ष में उसकी आवाज जो थी वो फैल गई। इस प्रकार वह ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मुर का त्रिशूल धीरे धीरे उनके वाहन गरुड़ की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने तत्काल अपने हस्त कौशल से 2 बाण त्रिशूल की ओर फेंके, जिससे कि त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अभी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह भी है एक कि जैसे ये मानो असुर है, एक तरह का विलियन बताया है ना। कृष्ण भगवान जो है हीरो है ऑलवेज, हमेशा की तरह। तो यहाँ पर एक गुंडे को इतना ज्यादा बड़ा बढ़ चढ़ के बताया जा रहा है, बिकॉज उसकी शक्ति जो है ना, वो भी कोई कम शक्ति नहीं थी। उसकी शक्ति भी बहुत 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 ज्यादा थी। अब नॉर्मल जो इंसान है, जो भगवान नहीं होगा या नॉर्मली कोई होगा, वो तो इसका मुकाबला कर भी नहीं सकता। भगवान जो है वो कर सकते हैं। अब उसने जितने ज्यादा जोर से, जबरदस्त तरीके से भगवान जी का जो वाहन था गरुड़, उसको तोड़ने की कोशिश की, तो भगवान ने क्या किया, अपने हाथ से 2 बाण चलाए, त्रिशूल की तरफ फेंक दिए, तो क्या हो गया, उसके त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक उसी के साथ उन्होंने अनेकों बाणों से असुर मुर के मुखों को भेद दिया। अब 5 मुंह था, 5 मुंह से जिससे वो शोर कर रहा था, तो भगवान ने भी क्या किया, उसके पूरे के पूरे मुंह जहां पे भी थे, जितने मुंह थे उसके 5 मुंह में तीर घुसेड़ दिए। ठीक है, घुसे मतलब भेद दिया का मतलब यही होता है कि तीर मारे, जब उनके उसके मुंह में तीर मार दिए, तीर चला दिए। कहाँ चलाए, उसके मुंह के अंदर तीर मारे भगवान ने। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि श्री भगवान ने उसके कौशल को विफल कर दिया है, कि ये क्या हो गया, मैंने तो बड़ा सही तरीके से मारा था, प्रहार किया था, तो मेरा तो प्लान ही फूस कर दिया भगवान ने, एक हाथ से ऐसे किया तो बस मेरा त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो फिर क्या होगा, उसको और ज्यादा गुस्सा चढ़ गया। तब उसने अत्यंत क्रोध में आकर क्या किया, अपनी गदा से भगवान जी पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक, क्यों, क्योंकि उसको लगा कि इन्होंने ही मेरा तोड़ा है ना, इसने ही मेरा त्रिशूल तोड़ा है, तो बस अब ये मेरा दुश्मन है, अब मैंने इसको मार देना है। ऐसे गुस्सा उसको चढ़ गया, तो उसने गदा उठा ली और भगवान जी को मारना, प्रहार करना जो था वो शुरू कर दिया अपनी तरफ से। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने इससे पहले कि असुर की गदा उनके समीप पहुंचे, अपनी गदा से मुर की गदा को छिन्न भिन्न कर दिया। कोशिश तो उसकी यही थी कि मैं भगवान जी को अटैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने अपना गदा चलाया, लेकिन भगवान ने, जब उसकी गदा भगवान जी के पास आती, इससे पहले भगवान ने क्या किया, अपनी गदा जो थी वो चला दी, और क्या हो गया, उसकी जो गदा थी वो टूट गई, पूरी की पूरी छिन्न भिन्न कर दी, पूरी टूट गई। तो उसका वो वाला प्लान भी फुस हो गया, दूसरा वाला भी ठिस। अपने अस्त्र से वंचित होकर असुर ने अपनी बलशाली बाहुओं से श्री कृष्ण पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसने सोचा, यार ये तो मेरे शस्त्रों को तोड़ ही जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मेरे डोले शोले किस दिन काम आएंगे, तो 6 पैक है, डोले वगैरह मेरे काफी हैं, तो बाहुबली हूं मैं, मेरी बाहु में बड़ा ताकत है, तो बलशाली बाहुओं से श्री कृष्ण पर आक्रमण करने का निश्चय किया, कि अब मैं इनको हाथों से ही ट्राई करूंगा। किंतु श्री कृष्ण ने क्या किया, सुदर्शन चक्र से ही तत्काल ही असुर के 5 सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। अब कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र निकाला, तो जाओ जी, जाकर इसकी गर्दनें जो थी वो काट दो, तो सारे के सारे सिर, जो 5 सिर थे उसके, वो सारे के सारे खत्म हो गए। वह असुर उसी भांति जल में गिर पड़ा, जिस भ्रांति इंद्र के वज्र के आघात के पश्चात कोई पर्वत का शिखर सागर में गिरता है। यहाँ से कोई भी रीड करना चाहता है तो कर सकता है, हैंड रेस करो, कौन पढ़ेगा। विनीता माता जी पढ़ना है, ओके, हरे कृष्णा, जी जी पढ़ लो माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मुर असुर के 7 पुत्र थे, जिनके नाम थे ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु,
नभ, स्वान और अरुण। अपने पिता की मृत्यु के कारण वे क्रोध से उन्मत्त हो उठे और प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगे। बदला लेने की भावना से वे अत्यंत क्रोध में श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने स्वयं को आवश्यक आयुधों से सज्जित किया और अपनी और पीठ नामक एक अन्य असुर को युद्ध में सेना नायक की भांति कार्य करने के लिए नियुक्त किया। भौमासुर के आदेश पर उन सब ने सम्मिलित रूप से श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। जब वे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गए, तब उन पर खड्ग, गदा, भाला, बाण और त्रिशूल आदि अनेक आयुधों को वर्षा करने लगे। किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि श्री भगवान की शक्ति असीम एवं अजेय है। अपने बाणों से श्री कृष्ण ने भौमासुर के दैत्यों के समस्त आयुधों को छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र प्रहार से भौमासुर का सेनापति पीठ एवं उसके सभी सहायक गिर पड़े। उनके सैनिकों के वस्त्र फट गए थे और उनके सिर, पैर, भुजाएं एवं जांघें कटकर अलग हो गई थी। वे सभी यमराज के पास भेज दिए गए। भौमासुर का एक नाम नरकासुर भी था, क्योंकि वह मूर्ति मती पृथ्वी का पुत्र था। जब उसने देखा कि युद्ध भूमि में उसके सभी सैनिकों, सेनापतियों तथा योद्धाओं का श्री भगवान के शस्त्रों के आघात से संहार कर दिया गया है, तब वह भगवान पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तत्पश्चात वह सागर तट पर उत्पन्न और पले हुए हाथियों की विशाल संख्या के साथ नगर से बाहर आया। वे सभी हाथी अत्यधिक मतवाले थे। जब वे बाहर आए, तब उन्होंने देखा कि विद्युत के प्रकाश से चमकते हुए सूर्य को घेरने वाले श्याम मेघ के समान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी ऊपर अंतरिक्ष में स्थित हैं। तत्काल भौमासुर ने शतघ्नी नाम की शक्ति चलाई, जिससे वह एक ही प्रहार से सैकड़ों योद्धाओं का वध कर सकता था। उसी समय उसके सभी सहायकों ने भी अपने अपने अस्त्र श्री भगवान पर चलाए। श्री कृष्ण अपने बाणों से इन सभी आयुधों को काटने लगे। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि भौमासुर के सभी सेना नायक और सैनिक भूमि पर गिर पड़े। उनके हाथ, पैर और सिर उनके शरीर से अलग हो गए थे और उनके हाथी तथा घोड़े भी उनके साथ ही गिर पड़े। इस प्रकार भौमासुर द्वारा चलाए गए सभी अस्त्र भगवान के बाणों के द्वारा खंड खंड कर दिए गए। भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। घोड़ों, हाथियों पर अपने पंखों से प्रहार करके तथा अपने तीक्ष्ण नखों व चोंच से उनके सिर पर खरोंच कर गरुड़ भगवान श्री कृष्ण की सहायता भी कर रहे थे। गरुड़ के आक्रमण से हाथियों को अत्यधिक पीड़ा हो रही थी और वे सब युद्ध भूमि से पलायन कर रहे थे। एकाकी भौमासुर ही युद्ध भूमि में रह गया और वह श्री कृष्ण से युद्ध करता रहा। उसने देखा कि श्री कृष्ण का वाहन गरुड़ हाथियों को अत्यंत विचलित कर रहा है। अतएव अत्यंत क्रोध में उसने गरुड़ पर पूर्ण शक्ति से प्रहार किया। उसका यह प्रहार वज्रघात को भी जलाने वाला था। सौभाग्यवश गरुड़ साधारण पक्षी नहीं था और भौमासुर का प्रहार उसे ऐसा ही प्रतीत हुआ जैसे किसी विशाल हाथी को पुष्पमाला का आघात अनुभव होता है। इस प्रकार भौमासुर को समझ में आने लगा कि उसका कोई भी छल श्री कृष्ण पर काम नहीं करेगा और उसे ज्ञात हो गया कि श्री कृष्ण का वध करने की समस्त चातुरी में उसे निराशा ही प्राप्त होगी। फिर भी उसने एक त्रिशूल लेकर अंतिम बार श्री कृष्ण पर प्रहार करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण इतने दक्ष थे कि उसका त्रिशूल उनका स्पर्श कर सके उसके पूर्व ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। कर्ण फूलों तथा मुकुट से सुशोभित उसका सिर युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण द्वारा भौमासुर के उद्धार के अवसर पर असुर के सभी संबंधी निराश होकर चीत्कार करने लगे और संत जन भगवान के वीरतापूर्ण कार्यों का यशोगान करने लगे। इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्ग लोक से देवगण भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगे। इस समय मूर्तिमती पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आई और उन्होंने वैजंती रत्नों की एक माला से श्री कृष्ण का स्वागत किया। उन्होंने रत्न और स्वर्ण से सज्जित अदिति के प्रकाशवान वर्ण फूल भी वापस लौटा दिए। उन्होंने वरुण का छत्र भी लौटा दिया। एक और बहुमूल्य रत्न उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित किया। इसके पश्चात मूर्तिमती पृथ्वी श्रेष्ठ देवताओं के उपास्य और संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक कहा, शंख, चक्र, गदा और पद्म के 4 चिन्हों से विभूषित समस्त देवताओं के ईश्वर आप भगवान को मेरा सादर प्रणाम है। कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, आप परमात्मा हैं और भक्तों की कामना संतुष्ट करते हैं, तो आप अपने विभिन्न दिव्य अवतारों में पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं। आपके समस्त अवतार भक्तों की भक्तिपूर्ण इच्छाओं के अनुकूल होते हैं। कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए।
प्रिय भगवान, कमल पुष्प आपकी नाभि से निकलता है और आप सदैव कमल पुष्पों की माला से सुशोभित रहते हैं। आपके नेत्र सदैव कमल की पंखुड़ियों के समान फैले रहते हैं, अतएव वे दूसरों के नेत्रों को सर्व सुख प्रदान करने वाले होते हैं। और आपके चरण कमल इतने मृदु और कोमल हैं कि आपके अनन्य भक्त सदैव उनकी उपासना करते रहते हैं। आपके चरण कमल आपके भक्तों के हृदय कमलों को शांति प्रदान करते हैं, अतएव आपको मेरा बारंबार सादर प्रणाम है। आप सभी प्रकार के धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के सागर हैं। आप षड ऐश्वर्यों के आश्रय हैं। यद्यपि आप सर्वव्यापी हैं, फिर भी आप श्री वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। अतएव कृपया आप मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप आदि भगवान हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। केवल आप ही समस्त ज्ञान के सागर हैं। आपको थोड़ा सा ऊपर। मेरा आपको सादर प्रणाम है। आप स्वयं अजन्मा है, किंतु फिर भी आप समस्त सृष्टि के पिता हैं। आप समस्त शक्तियों के सागर तथा आश्रय हैं। आप ही सृष्टि सृष्टि को प्रकट करते हैं और आप ही सृष्टि के कारण एवं कार्य दोनों हैं। अतएव कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, जहाँ तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का प्रश्न है, वे भी आपसे स्वतंत्र नहीं है। जब इस सृष्टि के निर्माण की आवश्यकता होती है, तब आप अपने रजोगुणी आविर्भाव ब्रह्मा की रचना करते हैं। जब आप इस सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, तब आप श्री विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जो कि समस्त सतोगुण के सागर हैं। इसी भांति आप तमोगुण के स्वामी शिव के रूप में भी प्रकट होते हैं और इस प्रकार समस्त सृष्टि का संहार करते हैं। इस भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का निर्माण करने पर भी आपकी त्रिगुणातीत स्थिति बनी रहती है। सामान्य जीवों की भांति आप प्रकृति के इन तीनों गुणों से कभी भी बद्ध नहीं होते हैं। प्रिय भगवान, आप ही प्रकृति हैं, आप ही जगत पिता हैं और प्रकृति और भौतिक निर्माता का संयोग करने वाले शाश्वत काल भी आप ही हैं। आप सदैव ही इन सभी भौतिक कार्यकलापों से परे हैं। प्रिय प्रभु, हे भगवान, मुझे ज्ञात है कि पृथ्वी, जल, पावक, गगन व समीर पांचों इंद्रियां, पांचों तन मात्राएं, मन, इंद्रियां और इनके अधिष्ठात्र देवता, अहंकार तथा महत तत्व, संपूर्ण चराचर जगत आप पर ही निर्भर है। प्रत्येक वस्तु आपसे ही उत्पन्न होती है, अतएव किसी भी वस्तु को आपसे पृथक नहीं किया जा सकता। फिर भी आपकी दिव्य स्थिति के कारण किसी भी भौतिक वस्तु का आपसे तारतम्य नहीं स्थापित किया जा सकता। अतएव प्रत्येक वस्तु का एक ही समय में आपसे ऐक्य भी है और विभिन्न भी है। जो दार्शनिक प्रत्येक वस्तु को आपसे पृथक करने का प्रयास करते हैं, उनका दृष्टिकोण निश्चय ही दोषपूर्ण है। प्रिय भगवान, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपको सूचित करूं कि यह बालक, जिसका नाम भगदत्त है, मेरा पुत्र भौमासुर का पुत्र है। मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र है। ये अपने पिता की मृत्यु के कारण निर्मित भयंकर परिस्थिति से अत्यंत प्रभावित हो गया है और वर्तमान स्थिति से भयभीत होने के कारण ये अत्यंत भ्रमित हो गया है। अतएव इसे मैं आपके चरणार विंद की शरण में लाई हूँ। मेरे प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि भगवान आप इस बालक को शरण दीजिए एवं इसे अपने चरण कमलों से आशीर्वाद दीजिए। मैं उसे आपके पास लाई हूँ, जिससे कि वे अपने पिता के पापों के फल से मुक्त हो सके। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी माता की स्तुति सुनी, तो तत्काल उन्होंने उसे समस्त भयप्रद स्थितियों से मुक्ति का आश्वासन दिया। उन्होंने भगदत्त से कहा, भयभीत न हो। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भौमासुर के महल में प्रवेश किया। भौमासुर के महल में भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 युवती राजकुमारियों को देखा, जिनका हरण करके उसने उन्हें बंदी बना रखा गया था। जब राजकुमारियों ने महल में प्रवेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, वे तत्काल भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध हो गईं और उन्होंने अहेतु की दया की प्रार्थना करने लगी। बिना किसी असमंजस के उन्होंने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। वे सबकी सब विधाता से प्रार्थना करने लगी श्री कृष्ण उनके पति हों। निष्ठा पूर्वक तथा गंभीरता से उन्होंने विशुद्ध भक्ति भाव से अपने अपने हृदय श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित किए। सबके हृदयवासी अंतर्यामी परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण उनकी निर्दोष इच्छा को समझ सकते थे और वे उन राजकुमारियों को पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार उन्होंने सबके लिए उपयुक्त वस्त्र आभूषणों का प्रबंध किया और प्रत्येक को पालकी पर बिठाकर द्वारका भेज दिया। श्री कृष्ण ने महल से रथों, घोड़ों, रत्नों तथा मूल्यवान वस्तुओं के साथ साथ असीम संपदा भी एकत्र की। श्री कृष्ण ने महल से 64 सफेद हाथी भी लिए। उसमें से प्रत्येक के 4 दांत थे। उन सबको उन्होंने द्वारका भेज दिया। इस घटना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा ने
स्वर्ग की राजधानी अमरावती में प्रवेश किया। तत्काल ही उन्होंने राजा इंद्र तथा उसकी पत्नी शची देवी के महल में भी प्रवेश किया, जहाँ शची देवी तथा इंद्र ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अदिति के कुंडल इंद्र को दिए। जब श्री कृष्ण तथा सत्यभामा इंद्र की राजधानी से वापस आ रहे थे, तब सत्यभामा को स्मरण हो आया कि श्री कृष्ण ने उन्हें पारिजात पुष्प का एक पौधा देने का वचन किया था। स्वर्ग की राजधानी में आने के इस अवसर का लाभ उठाकर सत्यभामा ने पारिजात का एक पौधा उखाड़ कर उसे गरुड़ की पीठ पर रख लिया। एक बार नारद जी ने एक पारिजात पुष्प ले जाकर श्री कृष्ण की एक पटरानी रुक्मिणी देवी को दिया था। इस कारण सत्यभामा में हीनता की भावना विकसित हो गई और वे भी श्री कृष्ण से एक पारिजात पुष्प प्राप्त करना चाहती थीं। श्री कृष्ण अपनी सहपत्नियों के प्रति योग्यतापूर्ण स्त्रीयोचित स्वभाव को समझ सकते थे, अतः वे मुस्कुराए। उन्होंने तत्काल सत्यभामा से प्रश्न किया, तुम केवल एक पुष्प मांग रही हो, मैं तुम्हें पारिजात पुष्पों का एक पूर्ण वृक्ष देना चाहूंगा। वस्तुतः श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ इसी प्रयोजन से ले गए थे कि वे स्वयं अपने हाथों से पारिजात ले सकेंगी, किंतु इंद्र सहित स्वर्ग के सभी नागरिक अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी अनुमति के बिना ही सत्यभामा ने पृथ्वी लोक पर अप्राप्य पारिजात का पौधा उखाड़ लिया था। अन्य देवताओं सहित इंद्र ने श्री कृष्ण तथा सत्यभामा के द्वारा उस पौधे को ले जाने का विरोध किया, किंतु अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण भी दृढ़ व कठोर बन गए। अतएव देवताओं तथा श्री कृष्ण के मध्य युद्ध हुआ। सदा की भांति श्री कृष्ण ही विजयी हुए और अपनी पत्नी के द्वारा चुने गए पारिजात के पौधे को वे गौरव सहित पृथ्वी लोक में द्वारका ले आए। इसके पश्चात पौधे को सत्यभामा के महल के उद्यान में लगा दिया गया। इस असामान्य वृक्ष के कारण सत्यभामा का उद्यान भवन असामान्य रूप से सुंदर बन गया। जब पारिजात का पौधा पृथ्वी लोक पर लाया, तब उसकी सुगंध भी आई और उसकी सुगंध और मधु की खोज में स्वर्ग के राजहंस भी पृथ्वी पर उतर आए। श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान संतों ने श्री कृष्ण के प्रति इंद्र के व्यवहार की निंदा की। इंद्र की माता के कुंडल भौमासुर ने हर लिए थे। अपनी अहेतु की कृपा के कारण श्री कृष्ण वे कर्ण फूल इंद्र को देने के लिए स्वर्गलोक अमरावती गए और इंद्र उन कर्ण फूलों को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए। किंतु जब पुष्प का एक पौधा श्री कृष्ण ने स्वर्गलोक से ले लिया, तो इंद्र युद्ध करने को तत्पर हो गया। ये इंद्र का स्वार्थ था। श्री कृष्ण के चरण कमलों में शीश झुकाकर उसने स्तुति की, किंतु जैसे ही उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया, वह बदल गया। भौतिकवादी मानवों का व्यवहार भी इसी प्रकार होता है। भौतिकवादी मानव सदैव ही अपने लाभों में रुचि रखते हैं। इस प्रयोजन से वे किसी का भी किसी भी प्रकार से सम्मान कर सकते हैं, किंतु जब उनका व्यक्तिगत लाभ पूर्ण हो जाता है, तब उनकी मैत्री भी समाप्त हो जाती है। ऐसा स्वार्थी स्वभाव न केवल इस लोक के संपन्न वर्ग के लोगों में पाया जाता है, अपितु ये इंद्र तथा अन्य देवताओं में भी उपस्थित है। अतिरिक्त संपत्ति मानव को स्वार्थी बना देती है। स्वार्थी मनुष्य श्री कृष्ण को अपनाने को तत्पर नहीं होता और वे सुखदेव गोस्वामी आदि महान भक्त उसकी निंदा करते हैं। दूसरे शब्दों में अत्यधिक भौतिक धन का होना कृष्ण भावनामृत के मार्ग में प्रगति के लिए एक अयोग्यता है। इंद्र को परास्त करने के पश्चात श्री कृष्ण ने भौमासुर के महल से मुक्त कराकर लाई गई 16,100 कन्याओं से विवाह का आयोजन किया। 16,000 रूपों में अपना विस्तार करके श्री कृष्ण ने विभिन्न महलों में एक ही शुभ घड़ी में उन सबसे विवाह किया। इस प्रकार उन्होंने इस सत्य को स्थापित कर दिया कि अन्य कोई नहीं, अपितु केवल श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा अविनाशी हैं। अतएव इस लीला में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। श्री कृष्ण की 16,000 से भी अधिक रानियों के सभी महल योग्य उपवनों, साज समानों और अन्य ऐसी सामग्रियों से पूर्ण थे, जिसकी इस जगत में कोई उपमा ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में इस कथा में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श्री कृष्ण की समस्त रानियां श्री देवी लक्ष्मी जी का ही अंश है। श्री कृष्ण उनके साथ विभिन्न महलों में रहते थे और उनके साथ एकदम उसी भांति व्यवहार करते थे जैसे एक सामान्य पुरुष अपनी पत्नी के साथ करता है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि श्री कृष्ण एक मानव की भांति अभिनय कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने 16,000 से भी अधिक पत्नियों से 16,000 से अधिक महलों के
में एक साथ विवाह करके अपने असाधारण ऐश्वर्य को प्रदर्शन किया। तथापि सामान्य ग्रह में पति पत्नी के जिससे जिस प्रकार के संबंध की आशा की जाती है, उन्होंने उनके साथ वैसा ही संबंध दृढ़ता पूर्वक निभाया। अतएव पार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के लक्षणों को समझना अत्यंत कठिन है। ब्रह्मा जैसे देवता तथा अन्य देवता भी भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ रहते हैं। श्री कृष्ण की पत्नी इतनी सौभाग्यशालिनी थी कि उन्हें पति के रूप में श्री भगवान प्राप्त हुए। उनके पति का चरित्र ब्रह्मा जैसे देवताओं को भी अज्ञात था। पति-पत्नी के रूप में व्यवहार करते हुए श्री कृष्ण और उनकी रानियाँ परस्पर मुस्कुराते थे, वार्तालाप करते थे, विनोद और आलिंगन करते थे। उनका दाम्पत्य संबंध दिनों-दिन विकसित होता रहा। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा उनकी रानियों ने अपने गृहस्थ जीवन में दिव्य आनंद का आस्वादन किया। यद्यपि प्रत्येक रानी की सेवा के लिए हजारों दासियाँ नियुक्त थीं, तथापि वे सभी श्री कृष्ण की सेवा स्वयं करती थीं। श्री कृष्ण के महल में प्रवेश करते समय प्रत्येक रानी स्वयं उनका स्वागत करती थी। वे श्री कृष्ण को उत्तम आसन पर आसीन करने, उन्हें सर्व प्रकार की उपासना की सामग्री अर्पित करने, गंगा जल से उनके चरण कमल धोने, उन्हें पान देने तथा उनके चरण दबाने में संलग्न हो जाती थी। इस प्रकार से वे घर से दूर रहने की उनकी थकान दूर करती थी। वे भली-भांति उन्हें पंखा जलती थी, सुगंधित पुष्पों और तेल अर्पित करती थी और पुष्प मालाओं से उनकी सज्जा करती थी। वे श्री कृष्ण के केश संवारती थी, उनको विश्राम कराती, स्वयं उनको स्नान कराती और उनको स्वादिष्ट भोजन कराती थी। ये सारे कार्य रानियाँ स्वयं करती थी, वे दासियों की प्रतीक्षा नहीं करती थी। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण और उनकी विभिन्न रानियों ने पृथ्वी पर आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रदर्शन किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भौमासुर का उद्धार नामक 59वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय।